आ जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं, पर पहले नहीं दुखी होते थे। पहले खुशी बराबर मनाया करते थे, चाहे घर में बेटी आ जाती थी चाहे बेटा। पर आज अगर बेटा आ जाए तो लोग खुशी होते हैं और बेटी आ जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण केवल एक ही समाज में बना है, वो है केवल दहेज प्रथा। ये दहेज जब से चला है तभी से लोग घबराने लगे। सोचते हैं कि बेटी घर में आ गई तो इतना पैसा कहां से आएगा, कैसे विवाह होगा, क्या। तो ये समस्याओं के कारण जो है बेटियों का स्थान बहुत नीचे गिरा दिया लोगों ने। और कुछ मैंने ऐसा देखा भी है कि अगर किसी बेटी का विवाह हो और दहेज पूरा ना मिल पाए तो घर के लोग ताने मारते हैं कि ये नहीं दिया, तुम्हारे घर वालों ने वो नहीं दिया। तो बेटियां बेचारी मजबूरन कोई फांसी लगाती, कोई आग में जलती हैं, मर जाती हैं। ये हाल है आज के समाज का। अब हर व्यक्ति नहीं दे पाता है, कोई गरीब व्यक्ति है तो वो नहीं दे पाएगा दहेज, लेकिन हर पिता चाहता है कि हम अपनी बेटी का विवाह अच्छे से अच्छे घर में करें। चाहता है ना, हर पिता चाहता है। और दहेज के पास नहीं है तो बेचारी बेटियां ताने सुनती हैं और तानों के कारण ही अपने प्राणों की आहुति लगा देती हैं। तो ये सब अपने समाज में सब गलत हो रहा है। पहली बात तो ये है कि बेटी को देखना चाहिए कि ये हमारे घर के योग्य है कि नहीं है। शैलेंद्र भैया, अगर घर के योग्य है तो दहेज कोई माना नहीं रखता है। एक पिता अपने कलेजे के टुकड़ा देता है, पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके, और फिर उससे जब जबरन पैसा मांगा जाता है तो उससे कितना दर्द होता होगा। एक पिता जब अपनी बेटी का विवाह करने के लिए घर से निकलता है ना, तो वो ठान के निकलता है कि मुझे अपनी बेटी को इससे ज्यादा देना है। चाहे उसने 1 लाख का ठाना होगा तो 1.5 लाख करेगा, 5 लाख का ठाना होगा तो 6 लाख करेगा, खर्च करेगा ना। हर पिता चाहता है, लेकिन उससे जब जबरन लिया जाता है तो फिर वो दहेज नहीं रहता, वो दान नहीं रहता है। दान वो होता है जो बिन मांगे जो मिले वो दान जानिए, बिन मांगे जो मिले वो दान जानिए, और मांगे मिले सो पानी, और दान नहीं वो रक्त है जब होवे खेचा तानी। पूरी शादी हो जाती है और खेचा तानी पड़ी ही रहती है। क्या वो दान होता है? वो तो रक्त हो जाता है। लेकिन आजकल लोग इस बात को कहते हैं, क्यों परिची जी बेटे की शादी आपने भी की होगी, कितना पैसा मांगा? अच्छा, आज के समय का हाल बताना है। अगर बेटा किसी प्रकार मास्टर हो जाए या सरकारी कोई भी जॉब मिल जाए तो लोग कहते हैं कि हमें 20 लाख रुपया से कम नहीं चाहिए। क्यों महाराज जी, 20-25 लाख रुपया मांगते हैं लोग। अब एक बात कहें, मांगने वाले लोग मेरी बात पर नाराज हो जाएंगे। एक भिखारी अगर दरवाजे पर आता है, एक भिखारी दरवाजे पे आ जाए तो वो क्या कहता है शैलेंद्र भैया? भैया जो बने 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया हमें दे दो। और हमने खुश होकर के भिखारी को 10 रुपया दे दिया तो वो क्या कहता है? भैया सुखी रहो, खूब आनंद करो, हैं, जुग जुग जियो, हैं, बार बार तुम्हें आशीर्वाद देगा, देगा ना भिखारी। और तुम लड़के वाले को अपनी जमीन बेच के दे देना, आशीर्वाद नहीं देगा। कहेगा तो यही कहेगा कि तुमने बरातियों को मुंह को छोड़ दो, कि तुमने ये नहीं दिया कि वो नहीं दिया, मतलब तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगा। ये हाल है आज के समाज का। और एक बात बताएं भैयाओ, एक साधारण भिखारी दरवाजे पे आ जाता है तो 10 रुपया में आशीर्वाद देके चला जाता है, और एक लड़के का पिता हाथ पसारता है बेटी वाले के सामने कि मुझे इतना पैसा दे दो। तो बताओ सबसे बड़ा भिखारी कौन होता है? सबसे बड़ा भिखारी वो लड़के का पिता होता है जो बेटी वाले के सामने हाथ पसारता है, मुझे इतना दे दो। वैसे कभी हाथ पसारना नहीं चाहिए, इंटरनेशनल का भिखारी होता है वो। और इसी के साथ ये हमारी माताजी नंगला मुक्ताल से पधारी हुई हैं और 1 से 1 रुपया भेंट कर रही हैं। हमारी सासू माँ हैं, नाम तो हमें बताना है,
कहीं जगह मिल जाए तो बैठ लो जरा। बैठते जाइए आप लोग, खड़े नहीं होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो इधर आज भीष्मक जी महाराज के घर में तो वास्तविक खुशी है, बधाइयां बज रही, मिठाइयां बट रही, और उसी बेटी का नाम रखा गया रुक्मिणी। और रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। थोड़ी समझदार जब रुक्मिणी हुई हैं तो इधर आज मेरे भगवत प्रेमियों, देवर्षि नारद एक दिन बीड़ा बजाते हुए और भीष्मक जी महाराज के दरबार की तरफ जा रहे हैं और बड़े सुंदर शब्दों में गा रहे थे। क्या गा रहे हैं? और ब्रज भूमि में हुआ है अवतार समरिया का, अवतार समरिया का, अवतार कन्हैया का, अवतार समरिया का, अवतार समरिया का। सौभाग्य है जिन्हें हो, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। नारद जी गा रहे हैं, इस लोक ही से क्या है परलोक ही से क्या, इस लोक ही से क्या है परलोक ही से क्या, परलोक ही से क्या, परलोक ही से क्या। त्रिभुवन त्रिकाल में है, त्रिभुवन त्रिकाल में है आधार समरिया का। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं, हर दिल की वेदनाएं, हर दिल की वेदनाएं। संसार क्यों न माने, इनाम सिंह क्यों न माने उपकार कन्हैया का। उपकार कन्हैया का। रुक्मिणी सुन रही थी सब, ये बाबा किसका नाम ले रहे हैं। अच्छा, रुक्मिणी ने पूछा बाबा एक बात बताइए, आप ये नाम किसका ले रहे हो? कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिन्हें दीदार कन्हैया का। ये कौन है? देवर्षि नारद ने कहा बढ़िया, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये भगवान हैं श्री कृष्ण जिनका नाम है, और धरती पर आए हुए हैं धरती का भार हटाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। अब सौभाग्य तो उनका है
जो लोग उनका दर्शन करते हैं, और जिन लोगों को उनका दर्शन हो जाता है उनका जीवन धन्य और मंगलकारी बन जाता है। जब ये पूरा हाल बताया, कैसे हैं कैसे नहीं, कहां रहते हैं, रुक्मिणी ने पूरा हाल पूछ लिया। और उसी समय रुक्मिणी ने ये प्रण कर लिया कि मैं अपना विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर के साथ में करूंगी, मैं दूसरे की दुल्हन बनके नहीं जाऊंगी। ये प्रण कर लिया है। नारद जी चले जाते हैं और धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होती जा रही है, लेकिन भगवान की याद हमेशा के लिए आती है। उठते बैठते जागे चलते फिरते हमेशा रुक्मिणी भगवान की याद करती हैं। इधर धीरे धीरे जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई तो भीष्मक जी महाराज को चिंता होने लगी कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और हमें समय के अनुसार अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए हैं, दरबारी जन उपस्थित थे। कहा भीष्मक जी महाराज ने, उपस्थित हमारे दरबारी जनों, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और किसी की नजर में कोई सुंदर सा वर हो तो बता, हम अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं। तो कोई किसी राजा का नाम लेने लगा, बता रहे अपने अपने हिसाब से कि वहां का राजा ठीक है और उसके साथ विवाह कर दो। दूसरा कहता है वो ठीक नहीं, बड़ा अभिमानी है, और आप एक धर्मात्मा हो तो अभिमानी से पटरी नहीं खाएगी। तब तक तीसरा व्यक्ति कहता चलो उसको छोड़ो महाराज, वहां का राजा है, उसका बेटा है, वो बड़ा अच्छा बेटा है और अच्छा राजा भी है, बड़ा धर्मात्मा है। चौथा व्यक्ति कहता है वो धर्मात्मा तो है लेकिन उसके पास ना तो इतनी सेना है ना धनवान है, किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी तो सबको चला जाएगा, तुम्हारी बेटी घर से बेघर हो जाएगी। इसलिए कोई और देख लो, अपने बराबर संबंध उससे जोड़ा जो बराबर का हो, संबंधी यानी जो बराबर का उस संबंध जोड़ना चाहिए। अब इस प्रकार बातें होती गईं और धीरे 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन यह निश्चित नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। निश्चित नहीं हुआ। अब तो भैया आज उसी दरबार में उनका बड़ा पुत्र बैठा हुआ था, जिसका नाम था रुकुम। रुकुम कहने लगा पिताजी एक लड़का तो हमारी भी नजर में है। कौन है? वो हैं चंदेली नगरी के राजा, जिनका नाम है शिशुपाल, और जो रिश्ते में लगते हैं हमारे साले साथ, और उनके साथ अगर विवाह हो जाए तो बड़ी सुंदर जोड़ी बन जाए। अब साले को नाम जैसे लियो, अब तो कोई बोला ही नहीं। राजा का बेटा था, मन ही मन लोग सोच रहे हैं कि क्या कह रहा है, अपनी बहन का विवाह साले के साथ में करेगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जब कोई नहीं बोला तो उनका छोटा पुत्र कहने लगा है पिताजी एक लड़का हमारी भी नजर में है। कौन है? कहा कि वो है द्वारकाधीश भगवान कन्हैया, और उनके साथ अगर मेरी बहन का विवाह हो जाता तो बड़ा सुंदर रिश्ता बन जाता। और जैसी ये बात कही तो भीष्मक जी महाराज कहने लगे बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। बस यही मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी का विवाह श्याम सुंदर के साथ में हो जाए। यही मैं सोच रहा था, लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ये कहा कि मेरी बेटी का विवाह श्याम सुंदर के साथ में हो जाता तो रुकुम पे ये शब्द सहन नहीं हुए। रुकुम खड़ा हो गया और रुकुम दांती पीस के कहने लगा पिताजी मुझे लग रहा है बुढ़ापे के अनुसार तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। कि सुनी पिता की बात और पजर गयो गात क्रोध की भारी, और क्यों ऐसे बना वो बात अकल गई मारी, क्यों ऐसे बना वो बात। मुझे लग रहा है बुढ़ापे के अनुसार बुद्धि विपरीत हो चुकी है। जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो ना, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है कि वो कैसा है।
चोर है गया सोर चुराई साड़ी जन सबरी दई भिगारी जे ब्रज की नारी जन सबरी दई भिगारे। और सुनो पिताजी, अरे जन बन बन गाय चराई, अरे जने बन बन गाय चराई और तदी लूटी लूट के खाई। और गई पिताया कल बोराई क्यों तुम बातें रहे हो बनाई। इसलिए ऐसा कदाप नहीं होगा। और एक बात और भी पता नहीं होगी तुम्हें, बोले क्या कि वो लाल है किसी और का उसे पालता कोई और है। वो लाल है किसी और का उसे पालता कोई और है। वो लाल है किसी और का उसे पालता कोई और है। कोई तो कह रहा है देवकी वसुदेव का बेटा है, कोई कह रहा है उनका नहीं है, नंद बाबा यशोदा का है। और जिसके माँ बाप का भी पता ना हो, कलश वाली बिटियाएं सब आ चुकी हैं, सब आ गई हो तो खड़ी हो जाओ, इधर दीवार के सहारे खड़ी हो जाओ। हाँ, आपको दक्षिणा मिलेगी, खड़ी हो जाओ सीधी सीधी।